अगर आप अपने आप को क्या करते हैं, भक्त समझते हैं, अच्छी चीज है, धर्मी समझते हैं, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपकी जबान पे लगाम नहीं है, क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 किसको धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपनी बड़ाई करता है, अपने आगे तुरही बजवाता है, ये सारी चीज को क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। क्यों? कुछ वचन को पढ़ेंगे, क्या इसी के तीसरे वचन को पढ़ेंगे। हाँ, याकूब 1:3 3 का 3 याकूब 3:3 हाँ, जब हम अपने वश में हम्म। करने के लिए घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाते हैं। हाँ, घोड़े के मुंह पर लगाम लगाते ना, हाँ। लगाते ना, तो ये जो घोड़े के मुंह पर जो लगाम लगी रहती है, क्या होती है, घोड़े के मुंह पर लगाम क्यों लगी रहती है? और हमने एक और वचन देखा था अभी 2 दिन पहले, भजन संहिता की किताब, उसका 39 अध्याय जागरे, वहां पर भी एक उस लगाम को हम देखेंगे। लेकिन यहां पर अभी कौन सी लगाम है? जैसे घोड़े की मुख पर एक लगाम लगी रहती है, तो घोड़े की मुख पर जो लगाम रहती है वो किस लिए रहती है? घोड़े को अगर लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कब उसको रुकना है, ये सारी चीजें कंट्रोल, उसके पास कान हैं, उसके पास पैर हैं, लेकिन क्या है, उसको समझने के लिए, उसको उस तक पहुंचने के लिए वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, जाग रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कहां पर लगाम लगा के रखते हैं? उसके जबान पर। छोटी सी चीज है, लेकिन क्या कर रही है, उसके पैरों की ताकत को, उसके दौड़ने की ताकत को, सबको कंट्रोल करके रखी है। मतलब उस घोड़े की लगाम से परमेश्वर हमको बताना और समझाना क्या चाहता है कि देखो, जिस प्रकार एक घोड़ा, उसकी ताकत उसके पैरों में होती है, जाग रहे, उसकी पूरी की पूरी ताकत पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसकी मुख पर, जबान पे लगाम लगा करके उसको कब रोकना है, कब कुछ करना, हम बोलेंगे तो नहीं रुकेगा, जाग रहे, अपन घोड़ा चला रहे हैं, अपन टांगा चला रहे हैं, अपन बग्गी चला रहे हैं, इन सबको अगर अपन बोलेंगे कि रुक जाओ, अभी चलो, अभी थोड़ा इधर लेफ्ट चलो, राइट चलो, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, है ना। गांव में देखते हैं ना, बग्गियां चलती हैं, टांगे चलते हैं, है ना, सवारियां चलती हैं, तो उनके हर एक एक मुख पर आप देखिएगा ठीक से, क्या रहता है, एक लगाम रहती है। और वो जो लगाम रहती है ना, वो उनके पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। क्या करती है? उनके पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखती है। हाँ, और जो जिसके हाथ में वो लगाम रहती है, वो उसको क्या करता है, जहां चाहे मोड़ सकता है, जहां चाहे जिस दिशा में लेकर के जा सकता है। अपन लोग गांव जाते तो देखते हैं ना, बहुत सारी बग्गियां होती हैं। अपने शहर में भी जब लोगों की शादियां होती हैं, तो शादियों में भी बग्गियां चलती हैं, टांगे चलते हैं, है ना, और उनके मुख पर एक लगाम लगी हुई रहती है, है ना, और वो जिधर चाहते हैं उधर उनको लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर मनुष्यों की जबान, विशेषकर सेवकों की जबान पे भी क्या होना चाहिए? एक लगाम रहनी चाहिए। अगर हम अपने आप को धर्मी समझते हैं, अगर हम अपने आप को भक्त समझते हैं, अच्छी चीज है, धर्मी समझ रहे हैं, अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है जो हमारे मुख में होनी चाहिए, और वो है लगाम। हमको कब कहां क्या बोलना है, हमको कब किस स्तर से, कब किस जगह पर बात करना है अथवा नहीं करना है, ये चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। हमको और आपको बोलने के बाद किसी से सॉरी बोलने की आवश्यकता ना पड़े। जाग रहे हैं? आज से कुछ साल पहले मैं एक भाई को जानता हूं जो उस वचन के अनुसार बहुत प्रार्थना करता था। पढ़ेंगे क्या उस वचन को? भजन 39 का पहला दूसरा वचन, भजन 39 का फर्स्ट सेकंड। हाँ, मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में। हाँ, जिस दिन उस भाई को ये प्रकाशन मिला कि भाई मैं अपनी जबान पर लगाम लगा करके रखूंगा, जाग रहे, क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी क्या नहीं बोलना चाहता, किसी से सॉरी नहीं बोलना चाहता, जाग रहे। हाँ, तो अगर आप अपने आप को बुद्धिमानों की श्रेणी में देखना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को धर्मी व्यक्ति की श्रेणी में देखना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को एक महान व्यक्ति बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सेवक हैं, ठीक है, अच्छी चीज है, आप भक्त हैं, अच्छी चीज है, आप धर्मी हैं, ठीक है, अच्छी चीज है, आपको फील करना है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, ठीक है, अच्छी चीज है। लेकिन इन सब से बढ़ करके एक और चीज है जिसके ऊपर आपको और हमको ध्यान देना है, और इन सब से बढ़कर जो चीज है वो है हमारी जबान। और उसके लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर परमेश्वर का एक भक्त है जो अपनी जबान के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। पढ़ेंगे क्या उस वचन को फिर से? मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। अब ठीक है, जीभ तो बाइबल बताती है कि मनुष्यों में से कोई भी जीभ को वश में नहीं कर सकता, जाग रहे। अभी आगे जाकर के अगर आप पन्ना पलटा करके देखेंगे तो 3 अध्याय में जीभ के बारे में है, और हम आने वाले दिनों में जीभ के बारे में अध्ययन करेंगे।
ठीक है, जीभ के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हम यहां पर किस चीज को देख रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का जन है, उसकी भक्ति, उसका परिश्रम कैसे व्यर्थ हो जाता है। समझ पा रहे हैं क्या देख रहे हैं? यहां पर 26 वचन में क्या लिखा हुआ था? यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे तो अपने हृदय को क्या कर रहा है? नंबर 1, वो खुद को धोखा दे रहा है, और दूसरी चीज वो अपनी भक्ति को, अपनी सेवाओं को, जहां कहीं भी वो जिस भी रूप में सेवाएं दे रहा है, सोच करके देखें आज आप कहां पर सेवाएं दे रहे हैं? चर्च में सेवाएं दे रहे हैं, जिस भी रूप में दे रहे हैं, गाने के रूप में, बजाने के रूप में, पहुनाई करने के रूप में, अरेंजमेंट के रूप में, जहां पर भी जिस भी सेवकाई में, चाहे आप प्रचार कर रहे होंगे, प्रचार करने के द्वारा आप अपने योगदान को दे रहे होंगे, सेवाओं को दे रहे होंगे, जाग रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी सेवाएं कब अभक्ति में बदल जाती है, कब बेकार हो जाती है? जब आप और हम अपनी जीभ पर क्या नहीं करते? लगाम नहीं लगाते। और कैसे हम अपनी जीभ पर लगाम लगाएं और कैसे हम अपनी भक्ति को अभक्ति में बदलने से रोक दें, इस चीज को आज हम थोड़ी देर देख रहे हैं। जाग रहे हैं? वापस पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब, हाँ 39। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। उसको लगने लगा कि देखो मैं कहीं ना कहीं तो मिस कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं परिश्रम कर रहा हूं, मैं सब चीज कर रहा हूं, लेकिन अभी भी मेरे जीवन में कुछ चीजें बाकी हैं। अभी भी किसी क्षेत्र में मैं असफल हो रहा हूं। मुझे बार बार कहीं ना कहीं माफी मांगना पड़ रहा है। मैं बार बार बोलने के बाद पछता रहा हूं, कुछ चीजों को करने के बाद पछता रहा हूं। तो परमेश्वर का भक्त इस बात को समझ गया कि इन सब की जड़ क्या है? मेरा मुख है। मैं कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देता हूं। और जब उसको यह एहसास हुआ तब उसने इस प्रार्थना को करना शुरू किया। और वो प्रार्थना क्या है? हाँ, उसने निर्णय लिया, यस, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। आपको मालूम है हमारे बीच में ऐसे भाई हैं जिन्होंने बहुत साल पहले इस वचन को लेकर के अपने जीवन में बहुत सारे करेक्शन और बहुत सारे सुधार को लिए। हाँ, आज उनको सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी काम को करने के बाद उनको उससे पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे नहीं मैंने ये काम गलत किया, मैंने वो काम गलत किया। जाग रहे? हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जबान को क्या करके रखा है? इस वचन के अनुसार प्रार्थना कर करके अपने हर एक क्षेत्रों में क्या किया? अपनी जबान पर लगाम लगाया। और अगर एक भक्त, अगर एक परमेश्वर का काम करने वाला, अगर आप परमेश्वर के किसी भी रूप में काम करने वाले व्यक्ति है ना, तो ये वचन आपके लिए है। ये आवाज आप तक इसलिए पहुंच रही है ताकि आपको आपकी भक्ति को व्यर्थ ना जाया जाए, आपके समर्पण को व्यर्थ ना कर दिया जाए, आपके परिश्रम को कहीं आप खो ना दें, कोई आपके परिश्रम को छीन ना ले। बाइबल बताती है ना, सावधान कोई तुम्हारे परिश्रम को छीन ना ले। जाग रहे? हाँ, आज की सुबह परमेश्वर आप तक इस बात को इसलिए पहुंचा रहा है ताकि आप अपने परिश्रम को, आप अपनी सेवकाई के उस कार्य को खो ना। बहुत बार लोग खो इसलिए देते क्योंकि वो अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं करते। आपको मालूम है हर एक भक्त के हाथों में उसकी जबान कंट्रोल में होनी चाहिए। उसको कब क्या बोलना है, कहां पर किन चीजों को बोलना है, कहां पर किन बातों को रखना है, उन तमाम चीजों को क्या करके रखना है? कंट्रोल में रखना है। और जब तक आप इन चीजों को नहीं करेंगे तब तक आपकी भक्ति क्या होती जाएगी? क्या लिखा आखिरी में? व्यर्थ होती जाएगी। और यहां पर एक व्यक्ति है जिसने निर्णय लिया और आगे जाकर के उसकी सेवकाई को आप देखते हैं। पढ़ेंगे क्या उस वचन को पूरा? उसके बाद हम वापस आएंगे याकूब में। ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। हाँ, मेरी जीभ से पाप ना हो। आपको मालूम है जिस प्रकार एक लगाम पूरे के पूरे शरीर को क्या करती है? नियंत्रण करके रखती है। उसी प्रकार आपकी और हमारी जीभ है ना, वो हमारे जीवन में पाप को, पवित्रता को, अच्छाई को, बुराई को, सब को क्या करके रखती है? कंट्रोल करके रखती है। मतलब हमारे मुख में, हमारे शरीर के पूरे शरीर में एक जो अंग है ना जिसको हम आज देख रहे हैं, जीभ। अभी जीभ को नहीं देख रहे हैं, जीभ की लगाम को हम देख रहे हैं। और लगाम लगाने और ना लगाने के फायदे को देख रहे हैं और नुकसान को देख रहे हैं। जीभ के बारे में हम अध्ययन करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन अभी हम इस बात को समझेंगे कि अगर हम उस पर लगाम ना दें, ऐसा नहीं कि हम बोले नहीं बोलना है, ऐसा नहीं कि हम उसके ऊपर ध्यान ना दें, नहीं देना है, जाग रहे हैं। लेकिन कैसे इस चीज को हम देख रहे हैं? क्यों इस चीज को हम देख रहे हैं? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों लगाना है? क्योंकि आपकी भक्ति व्यर्थ हो सकती है। अगर लगा करके रखेंगे, आपका छोटा सा भी काम जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आपका छोटा सा भी भेंट जो आप परमेश्वर को अर्पण कर रहे हैं, वो आप उसके प्रतिफल को अपने जीवन में देख पाएंगे। जाग रहे हैं?
आज बहुत बार लोगों को, आप लोगों के काम को करने के लिए, सेवकाई के काम को करने के लिए, लोगों की पहुनाई करने के बाद, लोगों की सहायता करने के बाद, लोगों की मदद करने के बाद भी अगर आप अपने जीवन में उसके बदले में आशीष को नहीं देख पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? आपका कार्य व्यर्थ हो गया, आपकी भक्ति व्यर्थ हो गई, आपका देना व्यर्थ हो गया। जाग रहे हैं? इसीलिए बहुत सावधान बरतें अपनी जबान के विषय में। यहां पर एक भक्त है जो प्रार्थना कर रहा है, मेरी जीभ से पाप ना हो, इसलिए मैं अपनी जीभ में क्या करके रखूंगा? लगाम लगा करके रखूंगा। बहुत बार हम क्रोध में, बहुत बार हम विषम परिस्थिति में, जब हमारे आसपास या हमारे पास माहौल सही नहीं रहता, हमारी परिस्थिति सही नहीं रहती, तो उस समय हम अपनी जबान पर किस तरीके से क्या क्या चीजों को बोल देते हैं। जाग रहे? उस समय आपको अपनी जबान पर लगाम लगा करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बार जबान से बोल देने के द्वारा हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। पूरा पढ़ देंगे उसको, उसके बाद हम वापस आएंगे याकूब में। जब तक दुष्ट मेरे सामने जब तक दुष्ट मेरे सामने, वहां पर कंडीशन भी है। दुष्ट कब तक आपके सामने है? एक दिन दो दिन के लिए नहीं। बाइबल बताती है जब तक परमेश्वर उसको, जब तक प्रभु यीशु मसीह उस शत्रु शैतान को, उस दुष्ट को अपनी फूंक से मार नहीं देता ना, तब तक आपके सामने वो दुष्ट रहेगा। जब आप भगाओगे भाग जाएगा, जब आप आत्मा में चलोगे वो आपके आसपास नहीं आएगा। जाग रहे? लेकिन वो थोड़ी देर दूर जाने के बाद वापस आता है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि शत्रु शैतान हमेशा के लिए किसी के पास से चला जाता है, लेकिन यह जरूर लिखा है कि शत्रु शैतान कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, उस समय के लिए वहां से चला गया। जाग रहे हैं? भाग जाता है, लेकिन वापस उसको अवसर मिलता है, वापस हम उसको जगह देते हैं तो वापस वो आता है। तो बहुत बार हम जबान पर कंट्रोल ना करने के द्वारा भी शत्रु शैतान को हमारे जीवनों में, हमारे परिश्रम को छीन लेने के लिए क्या करते हैं? अवसर देते हैं कि आओ आओ शत्रु शैतान, हमारे परिश्रम को आप छीन लो। हाँ, सोच करके देखें, आपकी छोटे से मुख में, छोटी सी अंदर जो जबान है, उसकी वजह से आपके कितने सारे काम हैं जो बेकार चले जा रहे हैं, कितनी सारी सेवाएं हैं, कितनी सारी मिनिस्ट्री हैं जो आपके उस जबान पे लगाम ना लगाने के बदौलत क्या हो गया? छिन गया है। आज बहुत सारे लोगों का परिश्रम छिन गया है। बहुत सारे लोग उसके आशीष को नहीं देख पा रहे, उसके प्रतिफल को नहीं देख पा रहे अपने जीवन में। काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। गलत नहीं है सेवा करना, गलत नहीं है अपने आप को भक्त समझना, गलत नहीं है अपने आप को धर्मी समझना, लेकिन गलत सिर्फ ये है अपनी जबान पर लगाम ना रखना, अपनी जबान पर लगाम ना रखना। लेकिन आज वचन परमेश्वर इसलिए पहुंचाया है आप तक, और ये वचन इसलिए आप सुन पा रहे हैं क्योंकि आज आप उस परमेश्वर के भक्त के समान, जो भजन संहिता की किताब में कहता है कि नहीं, आज के बाद से दाऊद को समझ में आ गया, उस भक्त को समझ में आ गया। दाऊद का भजन है ना, वो किसका भजन है? जाग रहे हैं? उसको समझ में आ गया, दाऊद का भजन है। दाऊद को समझ में आ गया कि मेरे जीवन में ये उथल पुथल क्यों चल रही है। जाग रहे? दाऊद को समझ में आ गया कि मेरे जीवन में ये गड़बड़ियां क्यों चल रही हैं, और उसने निर्णय ले लिया, आज समय है कि हम अपने जीवन में अपने जबान के लिए, अपने जबान के छोटा सा अंग है, हम उसके विषय में क्या करें? निर्णय को लें। इस प्रार्थना को करना शुरू करें कि प्रभु, जिस प्रकार दाऊद ने अपने मुख के लिए प्रार्थना की, अपनी जबान के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि दाऊद को समझ में आ गया, और आज की सुबह आपको परमेश्वर समझाने का प्रयास कर रहा है अपने वचन के द्वारा कि क्यों आप अपने कार्यों को करने के बाद भी अपने उस कार्य के प्रतिफल को नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद क्यों आपको तनख्वाह नहीं मिल पाती। जाग रहे हैं? बहुत बार ऐसा होता ना कि लोग काम करते हैं लेकिन उन्होंने जितना काम किया उतनी सैलरी नहीं मिल पाती। बहुत बार लोग बोलते रहते हैं, अरे भैया काम इतना ले लेते हैं लेकिन पैसा उतना नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल पा रहा है? जाग रहे? कोई तो कारण है। ठीक उसी प्रकार आत्मिक चीजों में भी है। जाग रहे? आप काम कर रहे हैं लेकिन भरपूर जो 100% आपको सैलरी मिलना चाहिए, 100% जो आपको प्रतिफल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी जबान पर काम नहीं किया। जाग रहे? जबान पर लगाम लगा करके नहीं रखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ज्यादा बोलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जय बेवजह बोलते रहते हैं, नहीं। जाग रहे? लेकिन आपके हाथों में कंट्रोलिंग होनी चाहिए कि आप कब बोलें और कब ना बोलें। समझ में आ रहा है? बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ भी बोल देते, अरे फिर बाद में, अरे यार मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था लेकिन क्या करूं, वो गुस्से में निकल गया। मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था लेकिन गुस्से मेरे साथ ऐसा हो जाता है। जाग रहे? ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन हमारे बीच में एक ऐसा भाई है जिन्होंने सालों पहले अपनी जबान पर क्या करके रखा था? लगाम लगा करके रखा था, और आज भी वो बहुत कम बोलते हैं।
जाग रहे हैं? आज भी वो बहुत कम बोलते हैं, तभी के लिए उनको अपने जीवन में कभी भी किसी काम को, किसी डिसीजन को लेने के बाद पछताना नहीं पड़ा आज तक। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक लगा करके रखूंगा। पढ़ेंगे, तब तक मैं लगाम वापस लगाए। पढ़ेंगे शुरू से। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। देखिए, पूरे चाल चलन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, आज आपको अपने पूरे के पूरे चाल चलन में कंट्रोल करने के लिए भी एक निर्णय लेने की आवश्यकता है, और वो निर्णय क्या है कि हम अपनी जबान पर लगाम लगा करके रखें। जाग रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका परिश्रम व्यर्थ ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कार्यों को जो आप कर रहे हैं, अपनी सेवाओं को जो आप दे रहे हैं, उसके प्रतिफल को पाएं अपने जीवन में, अपने शारीरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में और हर एक क्षेत्र में आप उन्नति को देखना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में दाऊद के समान इस प्रार्थना को करना पड़ेगा, दाऊद के समान इस निर्णय को लेना पड़ेगा कि नहीं, मैं अपनी जबान पर क्या करूंगा, एक लगाम लगा करके रखूंगा। जाग रहे हैं? मैं उसको गलत जगह पर नहीं जाने दूंगा, मैं अपने आगे किसी भी चीज को काम करने नहीं दूंगा, घमंड को काम करने नहीं दूंगा। जाग रहे हैं? देखिए, जो ज्यादा बोलते हैं ना, जहां पर ज्यादा बातें होती ना, वहां पर बखेड़े भी बहुत खड़े होते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? जहां बहुत बातें होती हैं वहां पर विरोध भी बहुत होता है, गलत चीजें भी बहुत होती हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक, वापस आएंगे जल्दी से याकूब की पत्री में, और हम फिर से पढ़ेंगे उस 26 वचन को, फिर आगे चलेंगे 27 वचन में। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई इंसान अपने आप को भक्त समझता है और अपनी जीभ पर लगाम न दे, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, हम सब अपने आप को सेवक समझते हैं और समझना भी चाहिए। जाग रहे हैं? परमेश्वर के बेटे बेटियां, पुत्र पुत्रियां, हम सबको ये समझना चाहिए, क्योंकि हम हैं भी। ठीक है, गलत नहीं है। ठीक, गलत कुछ है आगे, पर अपनी जीभ पर लगाम न दे। हाँ, लगाम ना लगाना ये गलत है। जाग रहे हैं? अगर आप लगाम लगाना समझ जाएंगे ना, इस बात को समझ जाएंगे नहीं हमें कब, कहां, किस चीज को क्या बोलना है, ठीक है, तो आप सारी चीजों की, हर एक उन कामों की आशीष को अपने जीवन में देख पाएंगे। हर एक उन कामों को जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, यीशु मसीह का समझ करके कर रहे हैं, उन सब की आशीषों को अपने जीवन में देखना शुरू कर देंगे। क्यों? आगे पढ़ेंगे उसी के। पर अपने हृदय को धोखा दे, अपने हृदय को, वह अपने क्या करता है? अपने यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, वह अपने हृदय को क्या करता है? धोखा देता है। क्या करता है? धोखा देता है। आगे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति क्या है? उसकी सेवा क्या है? उसके कार्य क्या है? सब के सब क्या हो जाते हैं? व्यर्थ हो जाते हैं। जाग रहे हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेवा, आपके कार्य व्यर्थ ना हो, तो आज और इसी समय से निर्णय लें कि हम अपनी जीभ पर लगाम लगाएंगे। हम बेवजह कभी भी किसी भी बात को, किसी भी चीज को नहीं बोलेंगे जिसका कोई फायदा नहीं होना है। हाँ, आपको बोलना है, लेकिन कब बोलना है? जब आपके सामने कोई बीमार हो, तब आपको अपने मुंह को खोलना है। जाग रहे हैं? बाइबल बताती है कि बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। इसका मतलब आपको अगर अपने जबान को खोलना है तो किस लिए खोलना है? भलाई के लिए खोलना है। परमेश्वर के वचन का मतलब पता है क्या है? परमेश्वर ने बाइबल में एक इजाजत दिया है, अगर बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोलते हो। समझ पा रहे हैं? अब हर समय परमेश्वर का वचन बोलते रहें क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन के बाहर हम किसी भी बात को ना करें, यह परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? क्या लिखा है वहां पर? पढ़ेंगे क्या उस वचन को अपन? हाँ, क्या लिखा हुआ है? वापस पढ़ेंगे। पहला पत्रस हाँ, चौथा अध्याय का 4 का 11। पहला पत्रस 4 का 11 पढ़ेंगे जल्दी से। यदि कोई बोले मतलब अपने मुंह को खोले। हाँ, आगे, तो ऐसा खोले मानो परमेश्वर का वचन है, मानो कि परमेश्वर का वचन बोल रहा है। जाग रहे हैं? तो आपको ऐसा नहीं है कि हर समय परमेश्वर के वचन को बोलते रहना है। जाग रहे हैं? अब आपको चाय चाहिए तो आपको बाइबल में नहीं मिलेगा कि चाय मंगा लो आप। जाग रहे हैं? खाना चाहिए तो आप वचन नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को बता रहा है कि बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन, ऐसा वचन बोलने नहीं बोल रहा है, लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि नहीं, ये एकदम वचन के अनुसार बोल रहा है। जाग रहे हैं? तो परमेश्वर यहाँ पर बताना और सिखाना क्या चाह रहा है कि बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोलते हो। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा शब्द
जो परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के सिस्टम से, परमेश्वर के नियम से बाहर है, उन वचनों को आपको नहीं बोलना है। और जब आप नहीं बोलेंगे तब आप कहलाएंगे कि आपने अपनी जबान पर क्या करके रखा है, लगाम लगा करके रखा है। हर एक वो चीज, हर एक वो बात जो वचन के अंदर है, इससे साबित होता है आप जो भी बोल रहे हैं वचन के अनुसार बोल रहे हैं। जाग रहे हैं। जरूरी नहीं कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने इस वचन को बोला, पढ़ने से पहले ही मैंने इस वचन को बोल दिया, जाग रहे हैं, लेकिन ये वचन को अपने को क्या करना पड़ा, निकाल करके पढ़ना पड़ा, बाइबल से निकाल करके पढ़ना पड़ा। लेकिन मैंने बोला कहां से, वचन से ही बोला कि बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोलते हो। जाग रहे हैं। तो हमको कुछ भी करना है तो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार करना है। एग्जाम्पल के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी बात जो है ना वो हाँ की हाँ हो और ना की ना हो। बहुत बार लोग बोलते नहीं मैं सोच के बताऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, नहीं 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 मैं प्रार्थना करके बताऊंगा। परमेश्वर का वचन इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको मैंने समझ दी है, तुमको मैंने अधिकार दिया है और तुम्हारी बात सामने वाले के सामने हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, ना कि घुमाना फिराना। ये सारी चीजों से फिर बातें, चीजें बिगड़ने लगती हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को। परमेश्वर का वचन आज हमको इस बात को सिखा रहा है कि देखो अगर हम बोलें तो ऐसे बोलें कि मानो परमेश्वर का वचन बोलते हैं। और परमेश्वर के वचन का मतलब क्या है कि परमेश्वर के वचन के बाहर आपको और हमको कोई भी बातचीत नहीं करना है। जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर करेंगे तो हमारे कार्य, हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। जाग रहे हैं। क्या लिखा हुआ, आखिरी लाइन पढ़ेंगे, 26 की आखिरी लाइन पढ़ेंगे। हृदय को धोखा देता है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, तो उसकी भक्ति, उसका परिश्रम, उसकी सेवा व्यर्थ है। क्या है, व्यर्थ है। उसका कोई लेखा एखा, उसको लेखा एखा नहीं जाएगा। अगर लिखा भी है तो मिटा दिया जाएगा। जाग रहे हैं। ये भी लिखा है बाइबल में। अगर लिखा है आपकी सेवा, आप कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में अगर लिख लिया है कि आपको इसका प्रतिफल देना है, लेकिन परमेश्वर देने से पहले क्या कर देगा, मिटा देगा। अगर आप अपनी जबान पर लगाम लगा करके नहीं रखते। कुछ लोग होते हैं ना, व्यर्थ बातें करते रहते हैं, व्यर्थ बातें करते रहते हैं। जाग रहे हैं। व्यर्थ बातों को ही क्या किया बोला जाता है, ठट्ठा करने वाले की मंडली। जिन बातों का कोई अर्थ नहीं होता, जिन बातों से किसी का सुधार नहीं होता, उन बातों को आपको और हमको करना ही नहीं है। जाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको गलत को सही समझ लेना है। अगर हम किसी गलत चीज की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, करे ही नहीं। जिस चीजों से, जिन चर्चाओं से कोई मतलब नहीं है, उन बातों को हमको और आपको करना ही नहीं है। और अगर हम यहां पर अपने आप को रोक लिए ना, तो आपका और हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी की ताकत नहीं है कि आपकी सेवा को, किसी की ताकत नहीं है कि आपके परिश्रम को, किसी की ताकत नहीं है कि आप जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं उसको छीन करके आपसे लेकर के चला जाए। जाग रहे हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका कोई भी परिश्रम व्यर्थ जाए। इसीलिए परमेश्वर आज की सुबह आपके पास तक, आपके कानों तक इस बात को समझा रहा है। परमेश्वर नहीं आपके सहयोग को बेकार जाने देना चाहता। परमेश्वर नहीं आपकी सेवकाई को बेकार होने देना चाहता। परमेश्वर नहीं आपके जिस भी क्षेत्र में आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, आपकी आराधना, आपका प्रचार, आपकी टीचिंग, किसी भी काम को जो आप कर रहे हैं, परमेश्वर बेकार नहीं जाने देना चाहता। तभी के लिए ये वचन आज की सुबह आपके और हमारे पास तक पहुंच रहा है। जाग रहे हैं। ताकि आपका परिश्रम बेकार ना जाए, ताकि आपकी सेवा बेकार ना जाए। और किस वजह से जा रही है ये आप तक पहुंचे, आप इस बात को समझे। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं अपने काम को कर रहा हूं, अपने योगदान को दे रहा हूं, लेकिन मैं उसका प्रतिफल और मैं उसका रिजल्ट क्यों नहीं देख पा रहा हूं। लोगों को तो पता ही नहीं है। प्रेज गॉड की परमेश्वर आज की सुबह में बता रहा है। प्रेज गॉड की परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमको सिखा रहा है। और बता इसलिए नहीं रहा है कि आप निर्बल हैं, आप कमजोर हैं, लेकिन बता इसलिए रहा है कि आज के बाद आप अपनी जबान पर लगाम रखेंगे और अपने जीवन में हर एक काम का, हर एक सेवकाई का, हर एक पहुनाई का, हर एक दान का, हर एक भेंट का, हर एक दशमांश का, उसका 100 गुना आशीष को आप अपने जीवन में प्राप्त करें। परमेश्वर ये नहीं देखना चाहता कि आप काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और आपका परिश्रम आपको नहीं मिल पा रहा है, आपका मुकुट आपको नहीं मिल पा रहा है, आपका प्रतिफल आपको नहीं। ये चीजें परमेश्वर नहीं देखना चाहता। परमेश्वर देखना चाहता है, अगर आप बो रहे हैं तो आपको काटते हुए देखना चाहता है। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो आपको प्रतिफल पाते हुए देखना चाहता है। तभी के लिए ये बातें आप तक पहुंच रही है। परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग मेरा काम करते रहें और उनका घर वैसे ही गरीबी में जाता रहे, उनके घर में कोई उन्नति ना है। परमेश्वर नहीं देखना चाहता ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वासियों को। और तभी के लिए ये बातें आप तक पहुंच रही है कि आज के बाद परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीषों की बारिश करने पाए। और परमेश्वर अपने सिस्टम से बंधा हुआ है ना।
आप परमेश्वर के बड़े से बड़े कामों को कर लें, बड़े से बड़े पहुनाई को कर लें, अपनी जमीन जायदाद बेच करके क्या कर दें, लोगों को, गरीबों को कंगाल में बांट दें, लेकिन अगर अपनी जबान पर लगाम नहीं रखे ना, तो बाइबल साफ बताती है कि उनका परिश्रम, उनकी भक्ति, उनकी सेवा, अलग अलग वर्जन में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उनकी भक्ति यहां पर लिखा है BSI में, लेकिन दूसरे वर्जन में पढ़ेंगे उनकी सेवा, उनका परिश्रम, उनका कार्य सब बेकार हो जाता है। परमेश्वर आपके कार्यों को बेकार नहीं देना चाहता, बेकार नहीं होने देना चाहता। तभी के लिए आज की सुबह परमेश्वर आपसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। ठीक 27